वृंदावन की वह शांत सुबह थी। यमुना के किनारे हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। पक्षियों की चहचहाट वातावरण को और मधुर बना रही थी। तभी अचानक पूरे गोकुल में एक ऐसी तान गूंजी जिसने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। ये कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, ये थी कृष्ण की बांसुरी की मधुर पुकार। कृष्ण ने जैसे ही अपनी मुरली होंठों से लगाई, पूरा वृंदावन ठहर सा गया। गायें चरना भूल गई, बछड़े अपनी माँ का दूध पीते पीते रुक गए। यमुना का पानी धीरे धीरे बहने लगा, यहाँ तक कि वृक्षों की पत्तियां भी स्थिर हो गईं। मानो सारी प्रकृति उस स्वर को सुनने में तल्लीन हो गई हो। इसी समय बरसाना में राधा बैठी थी। उन्होंने कान्हा को देखा, नहीं उनके आने की कोई खबर सुनी थी। लेकिन जैसे ही बांसुरी की तान पहुंची, उनका हृदय धड़क उठा। वे बिना कुछ सोचे उस दिशा की ओर चल पड़ी जहां से स्वर आ रहा था। गोपियां हैरान होकर पूछने लगीं, राधे, तुम बिना देखे कैसे जान लेती हो कि ये कान्हा ही बांसुरी बजा रहे हैं? राधा मुस्कुराकर बोली, कृष्ण का स्वर मेरे हृदय में बसता है। ये केवल संगीत नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है। जब वह बजती है तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाती। धीरे धीरे राधा वहां पहुंची जहां कान्हा यमुना के किनारे खड़े बांसुरी बजा रहे थे। कृष्ण ने मुस्कुराकर मुरली को होठों से हटाया और बोले, राधे, ये बांसुरी तो सिर्फ बहाना है। असल में मैं तुम्हें ही पुकारता हूँ और तुम्हारा हृदय मेरी आवाज को पहचान लेता है। राधा ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, कान्हा, यह बांसुरी तुम्हारी भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। जब भी ये बजती है तो मेरे भीतर की सारी व्याकुलता मिट जाती है। ये मुझे याद दिलाती है कि हमारे बीच का प्रेम केवल मिलन में नहीं, बल्कि हर पल, हर सांस में जीवित है। उस क्षण राधा और कृष्ण का मिलन केवल दो व्यक्तियों का नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा का संगम था।